सुप्रभात, राधे राधे, नमस्कार, सभी का स्वागत है भाई। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। ये लास्ट दिन होगा आपका इस साल का। दिसंबर चल रहा है, दिसंबर की 31 तारीख जो है आज, ये लास्ट होगी। कल से नया साल शुरू। छोड़ दो जो हुआ सो हुआ। आज 1 तारीख है, आज से लेके 30 तारीख तक या दिसंबर लास्ट तक जो है, दिसंबर लास्ट तक हम इस साल जो है अपनी मेहनत इसीलिए करेंगे कि हमें सफलता पानी है, हमें कोई लक्ष्य पाना है, हमारी एक मंजिल है। अभी तक जो हुआ सो हुआ। आप मूल्यवान इस साल जो है, इस साल मूल्यवान बन ही जाए, क्योंकि लोग बाग जो है बिना मूल्यवान लोगों के जो है मुंह नहीं लगते। आजकल जो मूल्यवान है या जिसके पास पद है उससे ही व्यक्ति बोलता है, नहीं तो नहीं बोलता, उसका सम्मान भी नहीं होगा। आपने देखा होगा किसी की जॉब लग जाए, नहीं नहीं, फिर देखो आप, मतलब आप तो कहीं लगते ही नहीं हो, आप कहाँ हो क्या हुआ। जिसकी जॉब है उसको तो अत्यधिक सम्मान मिलता है, भाई पानी पी ले, सब खा ले और पी ले। तो बस जॉब सिर्फ इसलिए चाहिए किसी को, ठीक है, पैसा पैसा आर्थिक रूप से तो मजबूत करेगी, पर सामाजिक रूप से आपको सम्मान भी प्राप्त कराएगी। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है। और इसका जो आंसर है वो है भाई लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है हमारे, इनका चेहरा देख के आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे राजनाथ सिंह हैं, ये हमारे रक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, रक्षा मंत्री। उन्हीं उन्हीं ने जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये एक अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य हम देख लेते हैं कि यह जो है भाई, यह आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। ये जो है इसमें इस उद्घाटन में इस ये जो मेधावी छात्र थे या उन्होंने बहुत अच्छे से अंक प्राप्त किए किसी परीक्षाओं में, तो उनको जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया। और यहाँ पर जो है भाई हमारे सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम भी यहाँ पर मौजूद थे। ये तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर होंगे ही, आगे देखेंगे। देखिए, ये देखिए अयोध्या में आप सभी को पता होगा कि 22 जनवरी को, इसी साल 22 जनवरी को रामलला की जो है मूर्ति स्थापित हो गई थी। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने एक रिकॉर्ड बनाया था, 25 लाख दिए जो है एक साथ जलाए गए थे। तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे अयोध्या में ये रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। बलिया से हम क्या याद रख सकते हैं। बलिया जो है भाई हमारी उज्ज्वला, उज्ज्वला जो एलपीजी के क्षेत्र में है, उज्ज्वला, उज्ज्वला जो चलाई गई है, उज्ज्वला जो एलपीजी का कनेक्शन लगाया है 2016 में, ये बलिया से ही स्टार्ट हुआ। उत्तर प्रदेश के बलिया से ही इसको स्टार्ट किया गया। वाराणसी से हम क्या याद रख सकते हैं। वाराणसी से हम ये याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा ध्यान सेंटर है। क्या है? ध्यान सेंटर, वाराणसी। चलिए, इसकी राजधानी का नाम क्या है। राजधानी है लखनऊ। ध्यान सेंटर का नाम मैं बताना भूल गई, स्वर्ववेद इसका ध्यान सेंटर का नाम है। क्या? स्वर्ववेद, इसको लिख लीजिएगा। ये ध्यान सेंटर का जो वाराणसी में स्थापित है उसका नाम है। लखनऊ इसकी राजधानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं जो आनंदीबेन पटेल। और जो नेशनल पार्क हैं वो दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर नेशनल पार्क हैं। राष्ट्रीय पशु कौन है? बारहसिंगा इसका राष्ट्रीय पशु है। पक्षी जो है सारस है। और लोकसभा सीटें 80 हैं और राज्यसभा सीटें 31 इसकी राज्यसभा सीटें हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नई दिल्ली में प्रगति बैठक के 45वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है। और इसका जो आंसर है वो आप सभी के सामने है। इसकी जो अध्यक्षता की है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो ये 45वां संस्करण इसका कंप्लीट होने वाला नई दिल्ली में। देखिए, सक्रिय शासन एवं समय पर क्रियान्वयन जो है एक मंच प्रगति में 45वें संस्करण की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई। प्रगति के भाई 45 संस्करणों में 19.12 लाख करोड़ की 363 परियोजनाओं की समीक्षा इसमें की गई। उन परियोजनाओं को देखा गया, इसमें क्या कमी है या इसमें क्या अच्छा होना चाहिए। प्रगति जो है भाई 25 मार्च, इसको अच्छे से याद रखें, इस लाइन को अच्छे से याद रखें। ये 25 मार्च 2015 को शुरू किया गया ये बहुउद्देशीय एक मंच है। यह प्रमुख सहकारी जो है सरकारी कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी करते हुए आम लोगों की शिकायतों का समाधान करना इसका एक मेन उद्देश्य रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है,
भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण आयोजित हुआ? ये बहुत अच्छे से आप सभी को पता होना चाहिए कि ये नेपाल और भारत के बीच में होने वाला अभ्यास है। कौन सा? सूर्य किरण। सूर्य किरण का जो 18वां संस्करण है ये कंप्लीट हुआ है। इसी के साथ जो है हम देख लेते हैं, ये 29 दिसंबर, कहाँ भाई, कब हुआ? 29 दिसंबर को 18वें वंटिलियन स्तर पर संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लेने के लिए नेपाल रवाना हुआ है। ये भाई 333 सैनिक इसमें शामिल हैं और इस अभ्यास का आयोजन नेपाल के सलझंडी में, कहाँ पर भाई? नेपाल में ये आयोजन किया गया। 31 दिसंबर से 13 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। मतलब इसका मतलब है कि ये जो है आज से शुरू होकर और ये जनवरी तक चलने वाला ये अभ्यास होगा, सूर्य किरण अभ्यास, जो नेपाल और भारत के बीच में संपन्न किया जाता है। इस बार जो किया जा रहा है वो नेपाल अपनी जो है नेपाल इसको आयोजन कर रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, रुपया जो है नेपाली रुपया, और प्रधानमंत्री जो है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली इसके प्रधानमंत्री होंगे। देखिए, हम फ्रांस से हमने बहुत बार पढ़ा है फ्रिनेक्स, क्या है? फ्रिंजेक्स, ये एग्जाम में आ चुका है। फ्रिंजेक्स एक अभ्यास होता है जो भारत और फ्रांस के बीच में होता है, और भी बहुत सारे हैं, शक्ति, वरुण, गरुण, ये अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में किए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नसीम, देखिए ओमान के साथ हमारा भारत और ओमान का कौन सा सैन्य अभ्यास है? वो है नसीम अल बहर। ये अभ्यास जो है भारत और ओमान साथ साथ में ये अभ्यास करता है। चलिए, अजय बोरियर, ब्रिटेन का भी लिख लीजिए, अजय बोरियर, क्या है? अजय बोरियर। ये अभ्यास जो है भारत और ब्रिटेन साथ में करता है। चौथा क्वेश्चन क्या है? किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? बताइए इसका आंसर। उसका जो आंसर है वो है रूस। जो है काला सागर में रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा रूस ने कर दी है। ये 15 दिसंबर को दो रूसी टैंकर जो हैं वो तूफान की चपेट में आ गए थे, जिससे एक टैंकर दो हिस्सों में बट गया और दूसरा फंस गया। ये काले सागर तट पर कम से कम 2 लाख टन मिट्टी ईंधन तेल से प्रदूषित हो चुकी है। इस रिसाव से समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ये आप समझ ही पा रहे होंगे कि ये इतना बड़ा वो हुआ है तो पारिस्थितिक तंत्र को तो नुकसान पहुंचेगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। तो इस कारण से जो है रूस ने ऐसा कदम उठाया है। रूस की राजधानी का नाम है मॉस्को, मुद्रा का नाम है रूबल, और इसके राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन इसके राष्ट्रपति हैं। ब्रिक्स समिट 2024 अभी रसिया ने कंप्लीट किया है, और जो हमारी रसिया और हमारे भारत के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उनका नाम क्या है? इंद्र, एविया, इंद्र। ये दो एक्सरसाइज हैं जो हमारे भारत और रूस के बीच में होती हैं। भारत रूस समझौता कौन कौन सा है? S-400 जो है इसका नाम बदल कर दिया है सुदर्शन। क्या नाम हो गया है इस मिसाइल का? सुदर्शन। और एक और है भाई AK-203, इस ये भारत और रूस के बीच में समझौता है। भारत और रूस के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है। वर्ष 2025 के लिए $126 मिलियन की रिकॉर्ड सैन्य खर्च किया गया है। रूस 2025 में मुफ्त mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगा। कौन करेगा? रूस इसको लॉन्च करने वाला है। डिफेंस सेक्टर में चीन ने नई छलांग लगाई है। चीन ने आसमानी जंग को सुपर हथियार लॉन्च किया है, जिसे J-36 फाइटर जेट नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? J-36 फाइटर जेट इसका नाम है। चीन का ये फाइटर जेट दुनिया के खतरा बन ये दुनिया के लिए जो है खतरा बन सकता है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि युद्ध के समय ये फाइटर जेट चीन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। J-36 फाइटर जेट की खूबियां इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट बनाती हैं। तो ये याद रखिएगा कि भाई क्या भाई चीन से संबंधित हैं, और J-36 फाइटर जो है इससे ये नाम जरूर याद रखें, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन जेट होने वाला है भविष्य के लिए। अब देखिए छठवां क्वेश्चन, थर्ड एशियाई फिल्म महोत्सव 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है इसका? और ये जो किया गया है इसको मुंबई काट दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई में संपन्न हुआ है, पर हम इसका आंसर लगाएंगे महाराष्ट्र, और मुंबई आ जाता है तो मुंबई भी इसका आंसर सही है। देखिए
थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव का आयोजन 21वां संस्करण होगा वो 10 से 16 जनवरी 2025 तक मुंबई एवं ठाणे में आयोजित किया गया। इसलिए मैंने महाराष्ट्र कराया क्योंकि मुंबई और ठाणे दोनों जो है दोनों में ये आयोजन किया गया। इस महोत्सव में 61 फिल्में अंधेरी, सायन एवं ठाणे की मूवी मैक्स सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। 7वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? और ये जो किया गया है वो है आंध्र प्रदेश। कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने श्रीकाकुलम जिले में अस्वावली में श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर में 3 दिनों के लिए राज्य उत्सव के रूप में रथ सप्तमी की घोषणा कर दी है। कहाँ पर करी है भाई? ये करी गई है आंध्र प्रदेश। इसको अच्छे से याद रखें, रथ सप्तमी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चलिए, इसकी जो राजधानी वो है अमरावती। मुख्यमंत्री का नाम चंद्रबाबू नायडू इनके मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल जो है सैयद मोहम्मद नजीर इनके राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार अपनी मंत्रिपरिषद की बैठकों के लिए ई कैबिनेट जो प्रणाली है वो लागू करने वाली है। आंध्र प्रदेश सरकार की पहल आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती में मानवता के लिए 2024 का गुलवेंकियन पुरस्कार जीता है इन्होंने। 19 जनवरी 2024 को YS जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में 125 फीट ऊंची BR अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में हुआ है। इन पॉइंटों को अच्छे से पढ़ के और लिखें। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना है जो आंध्र प्रदेश में जो है चलाई जा रही है। ये फैक्ट जो है एक बार अच्छे से पढ़ के, इनको ऐसे जल्दबाजी में ना निकालें, एक बार पढ़ के फिर नोट डाउन करें। 8वां क्वेश्चन है, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन में पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है। इसका नाम क्या है? इनका जो नाम है ओसामू सुजुकी। क्या नाम है? ओसामा सुजुकी। दिसंबर 2024 को सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी का 94 वर्ष की आयु में घातक लिम्फोमा में निधन हो गया है। कंपनी की ओसामा सुजुकी में 40 से अधिक वर्षों तक चलाया था। 91 वर्ष की आयु में इन्होंने 2021 में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी थी। ये मोटर कॉरपोरेशन जो है इसके अध्यक्ष एवं जापानी व्यवसाय हैं, ये जापानी हैं। इन्होंने 2007 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित भी ये हुए थे। 2007 में इनको भारत का पद्म भूषण जो है ये पदक जो है इनको प्राप्त हुआ था, ओसामा सुजुकी। 9वां क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान पर महाभियोग लगाया है? और ये जो है किसके राष्ट्रपति हैं? साउथ कोरिया यानी दक्षिणी कोरिया के ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में है। इन पर महाभियोग लगाया गया है। देखिए, इसको जानने की आवश्यकता हमारे लिए तो नहीं है, ठीक है, इतना डिटेलिंग में ऐसा कुछ कोई नहीं, सिर्फ हम इतना नॉलेज के लिए ये समझ सकते हैं कि ये जो राष्ट्रपति हैं कहाँ के भाई? साउथ कोरिया के, वो संसद के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, उन पर जो है महाभियोग लगाया गया है। देखिए, दक्षिण कोरिया की जो है भाई ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर? एशिया महाद्वीप में। राजधानी का नाम सियोल है। मुद्रा जो है दक्षिण कोरियाई वान इसकी मुद्रा है। 10वां क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2024 को बेलगावी अधिवेशन में कितने वर्ष पूरे हुए हैं? ये वर्ष पूरे हुए हैं, 100 वर्ष इसको कंप्लीट हो गए हैं। 26 दिसंबर 2024 को ये 100 वर्ष कंप्लीट कर दिया गया है बेलगावी अधिवेशन का। देख लेते हैं बेलगावी अधिवेशन में कि 100वीं वर्षगांठ जो है महोत्सव का उद्घाटन 26 दिसंबर को हुआ है। 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने बेलगावी में की थी। ये कांग्रेस अधिवेशन की 1924 में जो अध्यक्षता की थी वो यहीं से की थी और महात्मा गांधी जी ने इसको संपन्न किया था या अध्यक्षता की थी। इस अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वीर सौधा स्मारक पर जो है जो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया है। बेलगावी अधिवेशन यह एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ये महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो इसको याद रखें। ये 1924 में की गई, ये जो कांग्रेस का अधिवेशन था 1924 में किया गया था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां ये अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 39। ये जो अधिवेशन चल रहा था 39वां अधिवेशन ये कंप्लीट इन्होंने किया था। 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अच्छे से पढ़ें, लिखें, एक बार ध्यान से पढ़ के फिर उसको नोट डाउन किया करें। इसी के साथ मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे।